कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025। अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन। हम इस संसार में रहते हुए बहुत सारे पड़ाव पार करते हैं और हम अपने जीवन में एक पड़ाव पर आके सोचते हैं कि हम अपने इस मोह को कम कैसे करें। हम परिणाम भी देख रहे हैं, जिस बेटे से हमें ज़्यादा स्नेह है वो बेटा भी हमारा नहीं है। दो संतान हैं, बेटी और बेटा। पुराने लोग कहा करते बाबूजी आएंगे बेटी को ले जाएंगे। जमाई राज को बाबूजी कहा करते थे, गांव देहात में आज भी कहते। बेटी तो पराई है, लेकिन फिर प्रचलन चला और परंपरा बन गई और फिर कहने लगे कि दो चुटिया वाली आएगी बेटे को ले जाएगी। बेटा भी पराया है, बेटी भी पराई है। पति हो या पत्नी हो, कष्ट में कोई काम नहीं आता। उदाहरण बहुत अच्छा है, जीवंत उदाहरण जो आप सभी लोगों ने देखा होगा। कोरोना के समय में लोगों ने नोटों की गड्डियां भर भर के सड़कों पे फेंक दी, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो सिडनी हो, चाहे चीन हो, जापान हो, चाहे भारत ही क्यों ना हो। उन्होंने देख लिया, जान लिया कि इस पैसे से कोई महत्व नहीं है। ये संसार बड़ा विचित्र है, दुख के समय में कोई काम नहीं आता। फिर हम क्या करें? संन्यास ले नहीं सकते, मोह हमारा ऐसा है कि हमें संन्यास नहीं लेने देता। पति चला गया, बेटा चला गया, पिता भी चला गया, लेकिन क्या करें, अंदर विरक्ति नहीं है, मैं कैसे जाऊं? उस समय मन में आता है कि मैं अपने इस मोह को कम कैसे करूं। आज व्यक्ति परेशान है। इतिहास उठा के देखें, चाहे वो वैष्णव परंपरा हो, चाहे जैन धर्म परंपरा हो, बहुत अच्छी परंपराएं थी, सटीक परंपरा थी। दशरथ जी विरक्त हो गए, बच्चे बड़े हो गए, राज्य सौंप करके चले गए। ये परंपरा थी हमारी कि सांसारिक जीवन भी जीना है। आदिनाथ भगवान ने दो प्रकार की परंपराएं चलाई थी, एक मोक्ष की और एक गृहस्थ जीवन की। गर्भ, उसके बाद जन्म, उसके बाद सांसारिक क्रियाएं और सांसारिक क्रियाओं के बाद दीक्षा और दीक्षा के बाद अपना कल्याण करना। माने मौज मस्ती नहीं करनी है दीक्षा लेने के बाद। पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी कहा करते थे, साधु बन गए हो, मर्यादा में रहना, भगवान नहीं बने। इसलिए साधु बनने के बाद भी आदिनाथ भगवान ने दिया कि साधु बन गए हैं तो शाश्वत अवस्था प्राप्त करने के लिए बने हो, उसी पे लगे रहो। मान भाव, पहले के लोगों की व्यवस्थाएं व्यवस्थित थी, आज के लोग व्यवस्थित नहीं हैं, इसलिए परेशान हैं। हम अपने मोह को कम कैसे करें? इस मोह से हम परेशान हैं। बेटा नहीं चाहता कि माँ बाप मेरे पास ज़्यादा रहें। एक व्यक्ति आया और कहने लगा, महाराज जी बेटे से लड़ाई हो गई है, क्या करना चाहिए? अब वो अलग होने को कह रहा है। उस बेटे को बुलाया, बात करी तो उससे पूछा क्या बात है? कह रहे महाराज जी मेरी पत्नी बहुत परेशान थी और मैंने उससे कह रखा था जिस दिन लड़ाई हो जाएगी, मैं तो कहूँगा नहीं अपने मुँह से अलग होने को, जिस दिन ठनाठनी हो गई उसी दिन अलग हो जाएंगे। नहीं चाहते बच्चे माँ बाप के साथ रहना। क्यों? क्योंकि माँ बाप भी अपना दायित्व नहीं निभा रहे। उनका फर्ज बनता था कि अपनी जिम्मेदारी पूरी करके, उनको जिम्मेदारी सौंप करके अब वो अपने मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़े, जिसको संन्यास जीवन का है। लेकिन संन्यास जीवन क्यों नहीं ले पा रहे? 70 साल की उम्र हो गई है, कपड़े बदल लिए हैं, प्रतिमाधारी बन गए हैं, फिर भी घर में रह रहे हैं। जबकि दिया है साधु संग में रहे। साधु 4 प्रकार के होते हैं, मुनि, आरिका, शावक, शाविका, ये चतुर्विधि संग दिया है।
अगर कोई व्यक्ति धर्मात्मा है तो धर्मात्मा के साथ रहे, जुआरी जुआरी के साथ रहे, शराबी शराबी के साथ रहे, पुजारी पुजारी के साथ रहे। साधु बनने आए तो साधु के साथ रहो। लेकिन अब परंपराएं बदल गई है, साधु बन गए हैं लेकिन पद नहीं छूटते। मंदिर का अध्यक्ष बन गया हूँ लेकिन प्रतिमाधारी भी हूँ, मंदिर नहीं छोड़ूंगा चाहे मैं अपना धर्म छोड़ दूँ। ये मोह मुझसे छोड़ने नहीं देता। अब इस मोह को कैसे छोड़ें? मान भाव पूजपाठ स्वामी जी आज इसी विषय में चर्चा कर रहे हैं कि हम अपने मोह को कम करना है तो कैसे करें। गाथा नंबर 26 में दिख रहे हैं, बद्धते मुच्यते जीवा सममो निर्ममा कर्मात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वम विचिंतयेत्। आचार्य भगवान लिख रहे हैं, ममता भाव वाला जीव कर्मों से बनता है और ममता रहित जीव मुक्त हो जाता है। इसलिए पूरे प्रयत्न के साथ निर्ममता माने सौम्य भाव, इस सौम्य भाव का ही चिंतन करना चाहिए। बहुत सटीक तरीके से और सरल तरीके से बता रहे हैं। ममता भाव वाला जीव कर्मों से बनता है। कर्म करते कैसे हैं? चाहे राग होगा या द्वेष होगा। जहाँ मोह होगा वहाँ पर राग भी होगा और जहाँ राग होगा वहाँ द्वेष होगा। अपनों की बातें बुरी लगती हैं, परायों की नहीं लगती। राह में राहगीर तो हजारों मिलते हैं, उंगली हम किसकी पकड़ते हैं? जो हमें अपना लगता है। हमें अपनों की बातें बुरी लगती हैं, पराये की बात बुरी नहीं लगती। जहाँ मोह है वहाँ राग है, जहाँ राग है वहाँ द्वेष है, और वहीं कर्म बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आपने किसी भी कटु शब्द बोल दिए, उसका दिल दुखाया, बंद गया, असाता कर्म बन गया। कोई भूखा था उसको भोजन करा दिया, वो खुश हो गया, साता कर्म बंद गया। ये हम कर्म कैसे बांध रहे हैं? कर्म हमारे हाथ में है। हम चाहें तो खोल सकते हैं, हम चाहे तो बांध सकते हैं, हम चाहे तो नष्ट भी कर सकते हैं। हम चाहे तो पुण्य को पाप में बदल सकते हैं, पाप को पुण्य में बदल सकते हैं। हम चाहे तो कर्मों की निर्जरा भी कर सकते हैं, और हम चाहें तो इस संसार में हम भ्रमण भी कर सकते हैं। जीव चाहे तो वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन सब कुछ हमारे हाथ में। अगर हम चाहें तो मोह को तोड़ भी सकते हैं, मोह के बंधन को नष्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है नहीं किया। 24 तीर्थंकर हों, चक्रवर्ती हों, बलभद्र हों, या फिर पार्श्वनाथ कुमार हों, सुकमाल मुनि हों, गजकुमार मुनि हों, राजा रामचंद्र हों, सबने मोह तो कम किया है। लेकिन मोह अगर कम करना है तो उसका उपाय भी आचार्य भगवान बता रहे हैं। आचार्य भगवान लिख रहे हैं, मोह कम करने के उपाय समता धारण करें। समता हमारे अंदर है या नहीं है? जिम्मेदारियों से निवृत्त हो गए। समय समय पे ही हर चीज़ का एक समय होता है। खेलने का समय होता है। अगर 50 साल का व्यक्ति खिलौनों से खेले तो आप उसे पागल घोषित कर दोगे, और वही बच्चा 5 साल का है तो अच्छा लगेगा, चलो खेल रहा है। और अगर वो 5 साल का बच्चा ना खेले तो माँ बाप कहते हैं डॉक्टर को दिखाओ। अगर बच्चा ना बोले ना खेले तो कहेंगे कहीं ना कहीं कमी है कुछ। हर चीज़ समय पे अच्छी लगती। खेलने की उम्र है, पढ़ने की उम्र है, खाने की उम्र है, घूमने की उम्र है। ऐसे ही हमारी जिम्मेदारियां जो हैं उनको छोड़ने की भी उम्र दी है। जब आपने अपने बच्चों की शादियां कर दी हैं, शादी करने के बाद आप अपनी जिम्मेदारी से निवृत्त हो गए। ये समय आ गया है, उनको अपना व्यापार दो, अपना घर परिवार आपने बसा लिया, उनकी जिम्मेदारी आपको दे दी है। अब आप उन जिम्मेदारियों में रचो पचो मत। कुछ लोग जिम्मेदारियां तो सौंप देते हैं लेकिन चाबियां नहीं सौंपते। घर की चाबी अपनी अंटी में है, गले की चाबी भी अपने अंटे में है, हिसाब किताब पूरा अपने पास है, बाकी बच्चे को नौकर बना के रखा है। और लड़ाई भी इसलिए, घरों में लड़ाई होने का कारण क्या है? रिश्तों में लड़ाई होने का कारण क्या है? कहीं ना कहीं जो हमारी लीक से हटके हम काम कर रहे हैं, जो हमारी मर्यादा है, कहीं ना कहीं हम उसको भ्रष्ट कर रहे हो। जिम्मेदारियों से अगर निवृत्त हो गए हो तो राग देश मत करो। छोटे से ज़्यादा, बड़े से कम, बड़े से ज़्यादा, छोटे से कम। परिणाम हमारे सामने है। साम्य भाव का मतलब ये नहीं होता कि आपने सामने वाले को जिम्मेदारी दे दी तो चलो हम तो अब निवृत्त हो गए।
उसके प्रति राग देश भी छोड़ना पड़ेगा। साम्य भाव माने समता भाव, समता भावा समायिका, समायिक करी या नहीं करी। फिर दोबारा पुनः लौट करके वही पिछले विषय पे आ गई। आज व्यक्ति क्रियाएं कर रहा है लेकिन समता कितनी है? इस समता से ही हमारा मोह कम होगा। लेकिन हमारा मोह घट रहा है या बढ़ रहा है? अगर बढ़ रहा है तो तुम राग कर रहे हो, और घट रहा है तो तुम द्वेष कर रहे हो, और समान है तो तब है तुम्हारा समता भाव। ये है हमारे मोह को विजय प्राप्त करने का सबसे अचूक बाण, ब्रह्मास्त्र। क्या? समता भाव। लेकिन समता भाव रखी या नहीं रखी? राग में, देश में, इसका उसका लेना देना, ताना बाना, खींचा तानी, सम्य साम्य भाव रखना बड़ा कठिन काम है। लेकिन मुनि महाराज का समता चारित्र होता है। आप लोगों का सामायिक व्रत है 4 शिक्षा व्रतों में। सामायिक पोस्तोफास, वैयावत्ती, भोगो भोग, परिमाण व्रत, ये 4 शिक्षा व्रत दिए। उसमें पहला सामायिक दिया। सामायिक माने समता रखना। कितनी समता रखी? अगर तुम्हारे भोजन में नमक ज़्यादा आ गया या मिर्च ज़्यादा आ गई तो पत्नी को क्या कहोगे? और इतिहास उठा के देखो अपने बुजुर्गों की, और मुंह मोड़ के देखो तो वो क्या करते थे। जब वो भोजन करते थे तो उनकी थाली में नमक नहीं था तब भी, और नमक ज़्यादा हो गया तब भी, और नमक सही है तब भी, तीनों अवस्था में उनके कोई हाँ भाव नहीं है। पहले के लोग रसी व्रत करते थे। कभी मंगल को मीठे का त्याग, बुधवार को घी का त्याग, गुरुवार को दूध का त्याग, शुक्रवार को दही का त्याग, शनिवार को तेल का त्याग, इतना रविवार को नमक त्याग कर दिया। और उसी दिन शादी है, पूछ रहे आप क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि मेरा नमक का त्याग। कितना कंट्रोलनेस होगा उसके जीवन में। लेकिन हमारा तो यही नहीं। उसी कह रहे हम, क्या अभी उम्र तुम्हारी क्या पड़ी है, अभी खाओ मौज करो, क्या दिक्कत है? तो बुढ़ापे में करते हैं। अरे बुढ़ापे में तुम परेशान हो जाओगे। आज बूढ़े लोग सब परेशान है, वृद्ध लोग सब परेशान है। क्यों? उन्होंने वो जवानी में वो काम नहीं किया जो उनको करना चाहिए था, और आज वृद्ध अवस्था में परेशान है। अगर अपनी जबान पे लगाम लगा लेते, अपने मन को थोड़ा कंट्रोल कर लेते, तो आज शायद उनकी बहू से बन जाती। जरा सा नमक कम नहीं था, ताना मार दिया, तुझे तो बनाना ही नहीं आता। अरे बुढ़ापे के अंदर तो दिया है कि कम खाना, गम खाना, नम जाना। नौन और मौन, ये 2 सूत्र हैं, संभाल के रखना। सब्जी में नमक ना आए तो भी चुप रहना, और घर में कोई अतिथि आए या ना आए, कोई भी आ रहा जा रहा है, और बेटे की अगर साली भी आ जाए तब भी, वो समधन आ गई या समधी आए तब भी पूछ मत लेना कौन। अगर पूछ लिया तो बच्चे एक ही बात कहेंगे, इसको तो सारी जानकारी चाहिए, नीचे बैठी रहेगी, सुनने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने अभ्यास नहीं किया, समता नहीं रखी, और समता ना रखने के कारण वो मोह तुम्हें परेशान कर रहा है। महानुभाव, हम अपने जीवन में साम्य भाव धारण करें। दूसरी बात, सांसारिक इच्छाओं को सीमित करें। मोह को कम करना है तो इच्छाओं को मारना पड़ेगा। इच्छा निरोधो तपा, ये बहुत बड़ी साधना है कि युवा अवस्था में भी अगर कोई व्यक्ति चंचल ना हो, और उसके साथ साथ सब कुछ होते हुए भी सब कुछ छोड़ना। बाहुबली भगवान जिन्होंने चक्रवर्ती को भी जीत लिया, ऐसा होता नहीं है, लेकिन हुंडान सर्पनी काल के कारण कुछ दोष लगे हैं कि भरत चक्रवर्ती और बाहुबली में युद्ध हुआ और चक्रवर्ती को ही जीत लिया जिन्होंने। ऐसे वो बाहुबली, लेकिन सब कुछ जीतने के बाद सब कुछ छोड़ गए। लेकिन अब क्या करूं, कुछ बचा ही नहीं है। 6 खंड पे भी विजय प्राप्त करने वाले पे विजय प्राप्त कर ली है, अब क्या करूं? और एक क्षण के अंदर उसी युद्ध भूमि से वैराग होते के साथ ही वन को चले गए, और ऐसी साधना करी कि बेल लग गई। सांप नाग नागिनों ने वहीं पर ही बिल बना लिए, और वहाँ पर उनके चरणों में बैठ करके वो भी साधना कर रहे। ये है समता भाव। सब कुछ होने के बाद भी सब कुछ छोड़ दिया, ना राग ना द्वेष। ये हमारे अंदर इच्छाओं का निरोध हमें करना होगा।
और महानुभाव मोह, हम अपने मोह को कम करना चाहते हैं तो मोह को कम करने के लिए दिया है सादा जीवन जियो। पहले के लोग, कोई वृद्ध महिला सज लेती थी तो कह दिया करते थे, चूकते नहीं थे, वो कहा करते थे बूढ़ी घोड़ी हो गई है और उस पर ना तो लाग है ना लगाम है। ये पहले के लोगों की बातें सटीक थी, कह दिया और ओ गलती, मैं गलत कर रही थी। एक बेटी ने अपने पिता से कह दिया, पिताजी दीपक जला लूं, अंधकार बहुत है। पिताजी ने कहा हाँ बेटा जला लो। और सुबह जब उसने कुटिया में पिताजी को ढूंढा तो पिताजी नहीं मिले। बेटी ने कहा पिताजी कहाँ गए, खोजा, देखा तो वन में चबूतरे पे बैठे हैं, पेड़ के नीचे दिगंबर अवस्था को धारण करके, केशलोच भी कर लिया है। बेटी ने कहा पिताजी ये क्या हुआ? तो पिताजी ने कहा तूने ही तो बोला था कि पिताजी दीपक जला लूं, मैंने जला लिया। अंधकार बहुत था अंदर में, मैंने उसको जागृत कर लिया। पहले के लोग शब्दों को भी कैसे बोलते थे, तुम भीतर जाओ बेटा, तुम भीतर जाओ, हम भी तो तुमसे यही कहते हैं, तुम भी तर जाओ। और लोग तरने की तैयारी करनी शुरू कर दी थी, लेकिन हमने सब खत्म कर दिया। जैसे थे वैसे ही थे, सीधा सादा जीवन। आज के लोग कहते हैं पागल है, अगर गमछा गले पे डाल लें, कंधे पे रख लें, सर पे पहन लें तो उसको कहते हैं क्या पागल, ओल्ड, ये पुअर फैमिली बिलोंग फॉर मेंबर। ये व्यक्ति अच्छा लगता नहीं है, लगता है कोई गंदी फैमिली से बिलोंग करता है। अरे वो सीधा साधा है, याद रखना, सिद्धों की गति सीधी होती है, टेढ़े तिरछे लोग तो संसार में रह जाते हैं। ये 3 सूत्र दिए, समता भाव धारण करो, मोह को कम करना है, इच्छाओं पे निरोध करो, उसके बाद साम्य भाव। ये संसार बड़ा विचित्र है। एक घटना याद आ गई, मुनि महाराज प्रवचन दे रहे हैं और कह दिया, पहले होता था, आज भी है कई जगह, मुनि महाराज प्रवचन देते तो त्याग कराते थे, आज का त्याग, आज का ये त्याग। उन मुनि महाराज ने आज मीठे का त्याग करा दिया। वो मीठे का त्याग करा दिया और कहा सबको राजी है, सबने हाथ खड़े कर दिए, सब चले गए। एक व्यक्ति आया, कहने का मैं मीठे का त्याग नहीं कर सकता आज। क्यों? क्योंकि मेरी सालगिरह है और मेरी पत्नी, अगर उसको पता लग गया मैं नहीं खाऊंगा तो वो भी नहीं खाएगी और नाराज हो जाएगी, रूठ जाएगी, मर जाएगी, वो मैं नहीं कर सकता। मुनि महाराज कहने लगे कोई किसी का नहीं होता, याद रखना। वो कहने लगे मैं मर जाऊंगा लेकिन मीठे का त्याग नहीं करूँगा। ठीक है, एक काम करो, एक बार जिसके लिए तुम बात कर रहे हो घर जाके परीक्षा तो ले लो उसकी, वो तुम्हारे लिए बनी भी है नहीं बनी। महात्मा जी ने उसके गले में, कान में मंत्र फूंक दिया। वो घर गया, जाकर के वही पत्नियों की जो क्रिया होती है, आई पैरों से उनने वो जो जूते थे उतारे, मोजे उतारे, ठंडा गर्म ठंडा ठंडा पानी लेके आई, पानी पिलाया। वो पानी पीने के बाद पति ने अचानक, अरे पेट में दर्द हो रहा है। ये 2-3 दर्द ऐसे हैं जो पता ही नहीं चलता, एक सिर दर्द, एक कमर दर्द और एक पीठ दर्द। जब काम होता है तो या स्कूल के बच्चे भी ये बहाना मारते हैं, पकड़ में ही नहीं आते ये दर्द। ठीक है, पत्नी ने बहुत उपाय किया, थोड़ी देर बाद देखा तो पति की तो सांस ही बंद हो गई। उसने नाड़ी पकड़ी, नवज पकड़ी, हृदय पे हाथ रख के देखा, नाक पे हाथ रख के देखा, वो तो गया। अब पत्नी क्या करे, उनने तो भोजन लगा लिया था, बढ़िया मेवा मावा डाल के खीर बनाई थी, पूड़ी पकवान। अब क्या करूं? वो तो जोर से रोने लगी, हाय मेरा पति मर गया, हाय हाय। उन्होंने कहा ठहर, अंदर से आवाज़ आई, ठहर जा, अभी सब लोग आ जाएंगे, जमावड़ा लग जाएगा और ये खीर बढ़िया बनी है, कौन खाएगा? उन्होंने कहा रोना बाद में, पहले खीर खा ले। और सारा वो भिगोना लिया, सारी खीर सूड़ गई, पकवान खा गई। माँ आई, हाय मेरा बेटा, मेरे बुढ़ापे की लाठी का सारा चला गया। बेटी आई, बहन आई, हाय मेरा भाई चला गया, अब मुझे त्यौहार कैसे मनाऊंगी, पैसे कौन देगा? सब अपना अपना रोना रो रहे हैं। महात्मा जी आए, क्या हुआ?
क्यों रो रहे हो? कहने लगे हमारा बेटा मर गया, उसे आप जीवित कर दो। महात्मा जी ने कहा ठहरो, एक ये पुड़िया ले लो, इसको पानी में घोल करके पी जाओ और तुम्हारा बेटा जीता हो जाएगा। उनने कहा महात्मा जी जल्दी करो, लाओ घोल के दो। उन्होंने कहा ठहरो, जो पिएगा वो मर जाएगा, बेटा जिंदा हो जाएगा। ना तो बहू पिए, ना बेटी, ना माँ, ना पिता, ना भाई, अब कौन पिए? तो उस बूढ़ी अम्मा ने कहा महात्मा जी हमारे पीछे तो बहुत बड़ी पलटन खड़ी है, तुम्हारा तो कोई है नहीं, तुम ही पी लो। हाँ, ये महात्मा लोग होते किस लिए? अपनी बला आबला बाबला सब महात्माओं के सिर पे। महात्मा जी ने वो पुड़िया घोल करके पी ली, वो लड़का जिंदा हो गया। महात्मा जी ने कहा मैं जा रहा हूँ। वो लड़का कहने लगा ठहरो महात्मा जी मैं भी चलता हूँ। क्यों? और माँ रोने लग गई, पत्नी सब रोने लगी। कहने लगे देख लिया, सब स्वार्थ का संसार है, कोई अपना नहीं है, मैंने सब देख लिया। ये महात्मा ही मेरा है जो मुझे बचा सकता है, इसका सूत्र मुझे काम आ गया। अगर ये मेरे को ना सिखाता लंबी सांस लेना तो आज मैंने सांस रोक ली थी, तो मुझे पता लग गया, मेरा जीवन चल गया। मान बा, ये संसार तो स्वार्थ का है। जब दर्द होता है तो उस पेट के दर्द में या संकट के समय में कोई काम नहीं आता, ना पति ना पत्नी ना कोई काम आती है, तो मात्र गुरु की शिक्षा बस, और हमारा पुण्य कर्म। अपने जीवन में अगर मोह का त्याग करना है तो अपने साम्य भाव को बढ़ाओ। आचार्य भगवान ने दिया है, समता भाव से अगर मरण होता है तो व्यक्ति 8 भव के अंदर नियम से मोक्ष चला जाएगा। 1, 3, 5, 7 और नहीं तो 8वें भव में तो मोक्ष जाएगा ही जाएगा। लेकिन समता है या नहीं है? समता तो हमें ही धारण करनी पड़ेगी, लेकिन समता रख रहे हैं या नहीं रख रहे ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। मान भाव अपने जीवन में अपने मोह को कम करने के लिए लोग जो परेशान रहते हैं, नई जिज्ञासा आती है और आई थी कि मोह को कम कैसे करें। तो आचार्य पूजपाल स्वामी जी लिख रहे हैं कि ममता भाव वाला जीव कर्मों से बनता है और ममता रहित जीव कर्मों से मुक्त हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में पूरे यत्न के साथ निर्ममता माने साम्य भाव, सौम्यता, समता, ये भाव का ही चिंतन करना चाहिए। अपना चिंतन करो, अपने जीवन में प्रयास करो इस मोह को कम करने का। आज के दिन आप सभी लोग मोह को कम करने का प्रयास करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। उस प्रण को वचन कहते हैं या बंधन के लो बात ही की है, क्योंकि उस नगरी के लोग अपना वचन भूल गए थे और राजा आतताई होने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाए। इसलिए विष्णु कुमार मुनि ने उनको जागृत किया कि तुमने गलती कर दी है, प्रजा का ये दायित्व नहीं है कि साधु जल रहे हों और आप घर में सोते रहो। लोगों ने पश्चाताप लिया, प्रायश्चित लिया, अपनी गलती मानी और फिर वचन दिया कि हम आज से साधु की रक्षा के लिए बंधन से बनते हैं। महानुभाव, तब से आज तक पूरे विश्व में भारतीय अगर कोई व्यक्ति है तो इस भारत का व्यक्ति पूरे विश्व में, चाहे वो जैन हो या जैनतर हो, कोई भी व्यक्ति आज इस रक्षाबंधन पर्व को मनाता है। लोगों ने रक्षाबंधन पर्व धागे का एक पर्व बना डाला। धागा बांध करके रक्षाबंधन का पर्व नहीं बनता है। साधुओं की रक्षा का आपने बीड़ा उठाया या नहीं उठाया, ये है रक्षाबंधन पर्व का महत्व। आप घर में बैठे हो और साधु नगरी में नगन स्वयं चल रहा है, आप रक्षाबंधन पर्व मना रहे हो और साधु भूखा बैठा है, एक नंबर का ढोंगी पाखंडी। रक्षाबंधन का मतलब है साधुओं की रक्षा। कितनी रक्षा करी, कितने साधुओं की आपने यात्रा कराई, कितने साधु के लिए आपने गुफाएं बनवाई, उपासरे कितने बनवाए, साधु की रक्षा के लिए उपसर कितने दूर किए। घरों में सोकर के आज व्यक्ति अपना धर्म चला रहा है, लेकिन धर्म डल्लभ के गद्दों पे सोकर के धर्म नहीं चलता। ये त्योहार पैसा इकट्ठा करने के त्योहार नहीं है। हम देखते हैं मंदिरों में नई नई परंपराएं चल गई हैं, बड़े बड़े लड्डू चढ़ा देंगे और लड्डू चढ़ा करके मन गया मोक्ष सप्तमी का पर्व, मन गया रक्षाबंधन का पर्व। अरे लड्डू चढ़ा करके पर्व नहीं बनता। उन पर्वों का महत्व समझो।
पैसा खर्च करके होटलों में ढाबों पे जाकर के खा करके पर्व नहीं मनता। पर्व मनते कैसे हैं? उन पर्वों में अपनी आत्माएं डालनी पड़ती है, अपने भाव छोकने पड़ते हैं, तब जाकर के वो पर्व मनता है। रक्षाबंधन पर्व ये दिखावे के पर्व नहीं है। जैन धर्म स्वयं को देख देख के करने का पर्व है, दिखा दिखा के करने का पर्व नहीं है। महानुभाव, ये रक्षाबंधन पर्व धागे का पर्व नहीं है। वेदी पे धागा बांध दिया, देवों के हाथों में धागा बांध दिया, वो मूर्तियां खड़ी होती हैं, पीछे में जाकर के धागा बांध दिया, साधु भी परेशान है, बांध के चलेगा, खोलो आधा घंटा उसको तोड़ते रहो। अरे पीछे बांधने का धर्म नहीं है, प्रण लेने का धर्म है। मुनि महाराज से वचन लो, उनको वचन दो कि महाराज आपके चरणों में हम वचन देते हैं, धर्म पे अगर कोई भी संकट आएगा तो अपनी बाण शान दाव पे लगा देंगे, लेकिन वचन अपने धर्म को हम खंडित नहीं होने देंगे। धर्म का कोई उपसर्ग आएगा तो उसको दूर करेंगे। कि है रक्षाबंधन का पर्व, अपने रक्षा के बंधन में बंधने का पर्व है। लेकिन आज हम देखते हैं कायरों की फौज इकट्ठी हो गई है, लोग ऐसे अविवेकी हो गए हैं कि वो यही नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। अरे धर्म जो तुम्हें दे रहा है, जो तुम्हें सम्मान दे रहा है, मान सम्मान दे रहा है, उस जैन धर्म के नाम पे तुम खा तो लेते हो, लेकिन जैन धर्म के लिए कर क्या रहे हो? गंदगी मत फैलाओ। जो पर्व हैं उनको पर्व रहने दो, पर्वों को धांधली मत बनाओ, पर्वों पे धंधा मत करो। ये पर्व रक्षा के बंधन के पर्व हैं, इसके रक्षा के पर्व को रक्षा का पर्व ही रहने दो। कुछ लोग होटलों में जाकर के, ढाबों पे जाकर के, या आजकल एक नई परंपरा चल गई है, चॉकलेट ला करके बच्चों में बांट दी, बहनों ने खा ली, भाइयों ने खा ली, हो गया पर्व। अरे ये पर्व नहीं है, ये मौज मस्ती है, इसे भोग विलासता कहते हैं। पर्व का मतलब है साधु पे अगर उपसर्ग है तो उन साधु की रक्षा करो। जिन साधु की यात्रा नहीं हो रही उनकी यात्रा कराओ, बिहार नहीं हो रहा बिहार कराओ। जिनका वृद्ध अवस्था आ गई है उनके लिए उपाश्रय बनाओ, उन पर रहने की उनकी व्यवस्था करो। ये पर्व इसका संकेत करता है। महानुभाव, रक्षाबंधन के पर्व पर आज सभी लोग रक्षा के सूत्रों से बंधे, साधु की रक्षा करें। यही भावना भाते हुए, अपने मोह को कम करते हुए, धर्म के लिए समर्पित होते हुए आप अपना जीवन जिए। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ जय बोलिए महावीर भगवान की। परम पूजनीय आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी महामुनिराज की। अहिंसा में विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025, अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन।